एक एंटीबायोटिक का मैं इस वीडियो में रिव्यू करूँगा जिसको एम्पिसिलिन कहते हैं। एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन की क्लास से ये ड्रग बिलॉन्ग करती है। मार्केट में आपको ये एम्रोसिलिन के नाम से मिल सकती है, शरबत होता है। एम प्लस के नाम से इसके इंजेक्शन आते हैं, एम्पिन के नाम से भी इसके इंजेक्शंस आते हैं। एम्पिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया को किल करती है। इसकी कैप्सूल्स अगर देखें तो 250 और 500 मिलीग्राम में आते हैं। जो मैंने आपको शरबत दिखाया इसका 125 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम में आता है। इसके अलावा इंजेक्टेबल सॉल्यूशन देख लें तो वो भी आपको 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, और इसके अलावा हाई डोज देख लें 1 ग्राम और 2 ग्राम में भी मार्केट में आते हैं। और बैक्टीरिया को ये इस तरह से मारते हैं कि बैक्टीरिया की एक वॉल होती है, सेल वॉल। तो दरअसल ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो बैक्टीरिया का सारा जो मटेरियल है वो लीक आउट करता है। और जब वो सारा मटेरियल लीक आउट कर जाए ना तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो ये इस तरह से काम करती है। अब अगर देखा जाए तो ये एंडोकार्डाइटिस, ये अक्सर जो लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, तो डेंटिस्ट के पास जाने से पहले वो ये मेडिसिन ले लेते हैं ताकि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। डेंटल है, ओरल है या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, प्रोसीजर्स अगर कोई होने हैं ना, तो पहले से ही ये मेडिसिन ले ली जाती है पर केजी। कोई इंजेक्शन लगवा लिया या कैप्सूल ले ली। ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपको एलर्जी ना हो। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो अब वो डिपेंड करता है। अगर आपका जो बॉडी वेट है 40 किलो से कम है तो आप 50 एमजी पर केजी लेते हो। 40 किलो से आपका वेट ज़्यादा है तो 500 एमजी पर केजी आप ये मेडिसिन ले सकते हो। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो 1 से 2 ग्राम आईवी इंजेक्शन लगवा सकते हो। गोनोरिया अगर किसी को हो गया है तो वो भी हाई डोज में इस इंजेक्शन को लगवा सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की भी वही 40 किलोग्राम से वेट ज़्यादा है तो अलग डोज है, 40 किलोग्राम से वेट कम है तो अलग डोज है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसी को हो गया है, 15 से 200 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से जो है मेडिसिन ली जा सकती है। थोड़ी-सी इसकी लोगों में प्रॉब्लम देखी गई है, जिन लोगों को एलर्जी वगैरह हो जाती है, उसको डर्मेटाइटिस हो जाता है। जिल्द के ऊपर रैश आ जाती है, अर्टिकेरिया हो जाता है, बुखार कुछ लोगों में हो जाता है। डायरिया तो इसके साथ होता ही है, या ग्लोसाइटिस, ज़बान थोड़ी सूज जाती है, एंटेरोकोलाइटिस, ये थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक्स के साथ प्रॉब्लम आती है। लेकिन लाज़मी नहीं है कि हर किसी में ये तमाम मसले आएँगे। कुछ लोगों में आ सकते हैं, कुछ में नहीं आते। दूसरी ये बात कि प्रेगनेंसी में कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं, और कोई भी मेडिसिन हो गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।